नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। सावन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है, किस दिन संपूर्ण नियमों का पालन करना है। और दोस्तों, यह एकादशी विशेष हो रही है क्योंकि यह चातुर्मास की एकादशी है। यदि आप चातुर्मास का संपूर्ण नियम पालन करते हैं अति उत्तम, लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं चातुर्मास के नियमों का पालन, तो कम से कम आपको एकादशी के कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो आज बहुत ही विशेष जो एकादशी है श्रावण मास में पड़ती है, जिस एकादशी की कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को जो है कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कामिका एकादशी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है, और जैसे कि आप जानते हैं कामिका एकादशी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। तो सर्वप्रथम, जैसा कि आपको भी पता होगा कि जो शुरुआत होती है 10वीं तिथि की, 10वीं तिथि को होती है। जो व्रतधारी होते हैं उनको समस्या यह आती है कि वो एकादशी का जो नियम लेंगे वो 10वीं से ही लेंगे। उन्हें 10वीं से ही नियम जो है धारण करना होता है। जैसे 10वीं में चावल ना खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध हो जाना। तो 10वीं तिथि से ही आपको जो है नियमों का पालन करना शुरू कर देना होता है, और एकादशी के दिन आपको पूरी तरह शुद्ध होकर के सुबह सवेरे जगना है। और शुद्ध होकर के आपको सबसे पहले भगवान के सामने संकल्प करना है कि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग संकल्प करते हैं कि वो एक बार ही संकल्प ले लेते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं इतनी एकादशी का व्रत करूंगा, और जो लोग वैसे बिना किसी मतलब कामना के कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कितनी एकादशी करेंगे, वो हर एकादशी को संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद जो है आप सबसे पहले तुलसी जी को एक दीपक, घी का दीपक जलाएं, सूर्य को जल अर्पित करें। यह सारे काम करने के बाद आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। सालग्राम रूप में, या जैसे भी नारायण भगवान या फिर जो है कृष्ण भगवान, उनकी पूजा करें। चातुर्मास है दोस्तों, चातुर्मास में आप तुलसी के सामने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक घी का दीपक सुबह और शाम को जला सकते हैं, और उनसे अपनी मनोकामना कह सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के करीब अगर जाने का कोई माध्यम है तो वो तुलसी है। जय श्री राम के करीब जाने का जो माध्यम है हनुमान जी, ठीक। तो वैसे ही अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और चाहते हैं उनकी भक्ति में लीन रहना या किसी मनोकामना पूर्ति को कराना, तो आप जो है तुलसी का पूजन करें। अब जैसे जल नहीं अर्पित करेंगे, भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन दीपक जलाकर आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। दोस्तों, इस एकादशी पर विशेष शुभ मुहूर्त बन रहा है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है, उसमें एकादशी का पड़ना। तो इस बार की कामिका एकादशी रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है, और यह काफ़ी विशेष नक्षत्र माना जाता है। मास की एकादशी में एक काम आप करिए, तुलसी की मंजरी अवश्य चढ़ाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी मंजरी भगवान विष्णु को चातुर्मास के प्रतिदिन समर्पित करें, और यदि नहीं समर्पित कर पाते हैं तो कम से कम एक एकादशी यानी कि एकादशी के दिन करना अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से एकादशी पर आप भगवान विष्णु जी को तुलसी की मंजरी समर्पित करें। ऐसा समर्पित करने से स्वर्ण समर्पित करने या स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो यह सभी विशेष काम हमें जो है अनिवार्य रूप से कर लेना है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें चावल नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है। तो देखिए दोस्तों, कामिका एकादशी की शुरुआत हो जा रही है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को शाम को 4:44 पर 4:44 से एकादशी का नियम प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, कई सारे लोगों का एक कथन होता है कि जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो जो लोग चावल के नियम को मानते हैं
उन्हें क्या 10वीं में जिस दिन एकादशी प्रारंभ हो जा रही है उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए या जिस दिन व्रत किया जाए उस दिन नहीं खाना चाहिए? तो देखिए, वैसे तो दोनों ही दिन ना खाया जाए तो बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप किसी कारणवश अगर आप केवल चावल के नियम का निषेध मानते हैं तो आप जब से यानी कि जब एकादशी जो है प्रारंभ होती है तब से आप चावल ना खाएं तो बेहतर होगा। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। वैसे दोनों दिन अगर आपसे चल जाए तो दोनों ही दिन आप जो है चावल मत खाइएगा। अगर खा लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि जब से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है तब से आप चावल का सेवन ना करें। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि का समापन कब होगा। तो देखिए, सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर होगा। इसलिए कामिका एकादशी का व्रत जो है 31 जुलाई को रखा जाएगा। 31 जुलाई को एकादशी का व्रत करना उत्तम होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, सूर्य उदय काल में और पूरे दिन की लगभग एकादशी हमें प्राप्त हो रही है रोहिणी नक्षत्र के साथ। तो 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत करेंगे। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी का जो पारण है वह किस दिन किया जाएगा। तो एकादशी व्रत का जो पारण है दोस्तों वह 1 अगस्त को किया जाएगा। 1 अगस्त को सुबह 5:42 से 8:24 तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5:42 से 8:24 तक के बीच में व्रत का पारण कर लेना है 1 अगस्त को। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लग जाती है, वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।